औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 3 है हमारे बेस्ट टीसीसी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, तो वेलकम करता हूँ मैं आपको आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज़ जो कि हमने इंग्लिश के ऐड किए, इसमें मैथमेटिक्स के भी ऐड हैं, इसमें फ़िज़िक्स के भी ऐड हैं, और ये तमाम एमसीक्यूज़ आपके टेस्ट के एतबार से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। तो जेंटलमैन, सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड बैरोमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ओशन करंट्स प्ले अ मेजर रोल इन सेटिंग लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहली दो वीडियोस में मैंने आपके साथ ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच की ब्लैंक्स मैंने शेयर की थी कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना आपने कि ये एडजेक्टिव है, ये कंजक्शन है, ये आप प्रपोजिशन है। उसके बाद जो ये मैंने अब ऑनवर्ड सीरीज स्टार्ट होगी, 1 से 2 वीडियोस में जो ये सिलसिला लेकर चलेंगे, इसमें आपके साथ इंग्लिश की फिल इन द ब्लैंक्स में शेयर करूँगा, क्योंकि आपको हमने कहा था कि इंग्लिश के आपने मुख्तलिफ डायमेंशंस बनाकर तैयारी करनी है। रजिस्टर पर आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, आपके पास जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है, प्रपोजिशंस, ये तमाम चीज़ें आपके टेस्ट के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद इफ़ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड वी विल अबंडन द प्रपोजल। ठीक है, इफ़ शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड वी विल अबंडन द प्रपोजल। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है वो है वीकेस्ट एट्रैक्टिव फोर्सेस आर इन गैसेस। जो वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट इज़ ऑफ द गैसेस, एंड वेयर एज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सॉलिड, एंड देन कम्स द लिक्विड, एंड देन एट द लास्ट कम द गैस। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है आई प्रॉमिस टू स्टैंड विथ यू इन ऑल द सर्कमस्टांसेस। स्टैंड विद इज़ द करेक्ट ब्लैंक जो यहाँ पर आएगी, और ये सबसे बड़ा दुनिया में बोले जाने वाला झूठ है कि आई प्रॉमिस टू स्टैंड विथ यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस। बल्कि मुझे एक कोटेशन भी इस मुतालिक याद आ गई है, एंड इन द एंड दे ऑल ड्रिफ्टेड अवे इवन द वन हु प्रॉमिस टू स्टे। तो खैर आप में से अक्सर लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन एनीवे, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो हमारे पास है वो है द पुलिस फोर्सेस हैव लॉन्च्ड एन ऑपरेशन टू ट्रेस आउट द किडनैप पर्सन। यहाँ पर जो करेक्ट ब्लैंक आएगी वो है ट्रेस। द पुलिस फोर्सेस हैव लॉन्च्ड एन ऑपरेशन टू ट्रेस आउट द किडनैप्ड पर्सन। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हमारे पास है 37 डिग्री। उसके बाद द नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है अ स्पीड लिमिट इज़ द मैक्सिमम लीगल स्पीड दैट यू कैन ट्रैवल ऑन द रोड। अ स्पीड लिमिट इज़ द मैक्सिमम लीगल स्पीड दैट यू कैन ट्रैवल ऑन द रोड। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जाउल। जो एसआई यूनिट है हीट का वो है जाउल, और इसको हम डिनोट करते हैं जे से। अब यहाँ पर छोटा सा पॉइंट मैं हर वीडियो में मैं आपको टिप देते रहता हूँ। मैं आपको एक बात एम्फसाइज़ करता हूँ कि रजिस्टर बनाएं, रजिस्टर में आप अपने फिज़िक्स का अलग सेक्शन बनाएं, मैथ का अलग सेक्शन बनाएं, और इंग्लिश का अलग बनाएं, और जनरल नॉलेज का अलग बनाएं आप। अब यहाँ पर ऐसा यूनिट आपको पता है कि फ़िज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट भी हैं। इनके सिंबल्स कौन से हैं, इनकी ऐसा यूनिट कौन से हैं, तो आपने करना ये है कि आपने रजिस्टर में जितने भी बेस यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट उनके आपने फार्मूले, ऐसा यूनिट, उनको कैसे डिनोट करते हैं ये आपने, और जो कुछ इंपॉर्टेंट है जिस तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है स्मॉल जी, उसकी वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपने लाजमी तैयार करनी है। अगर इनको आप तैयार करेंगे तो देखें, मैंने आपको पहले कहा था कि अपनी तैयारी में आपने किसी भी किस्म की कसर नहीं छोड़नी। अगर 0.001% भी आपको कोई चीज़ बेनिफिट दे रही है, अगर आप उससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एट दी एंड एक अच्छी एवरेज, अच्छी रेशो लेकर टेस्ट में जाएंगे आप। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है इट्स डिफ़िकल्ट टू रिकॉन्साइल सच डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। इट्स डिफ़िकल्ट
टू रिकॉन्साइल सच डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। उसके बाद इफ़ वी गो टू द पार्क वुड यू लाइक टू कम टू इफ़ वी गो टू द पार्क वुड यू लाइक टू कम टू सी जेंटलमैन। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये ब्लैंक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आपसे इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाएगा तो प्रपोजिशन, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, डिग्रीज, आपसे सिनोनिम, एंटोनिम, में तमाम चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी मैं एडिशन कर दूँ एक MCQs का कि अगर आपसे इसी MCQs में पूछा जाए कि प्रपोजिशन कौन सी, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी लफ्ज़ को हाईलाइट करके बता दिया जाए कि इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, तो उस मुतालिक मैंने पहले वीडियोस में अच्छी खासी इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर दी थी, आपने वो लाजमी देखनी है। और बाकी वक्तन साथ साथ मैं आपको इस चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। और उसके बाद द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज़ कॉल्ड फिजिक्स। The branch of science which deals with the properties of matter and energy is called physics। अब यहाँ पर आपने फिज़िक्स की जितनी ब्रांचेज हैं उनके डेफिनेशन के साथ उनको भी याद रखना है। सिर्फ अगर रिवाइज़ कर लें, आप पढ़ लें, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट आपको दे जाएगी। उसके अलावा आपने जो है फिज़िक्स ऐसे यूनिट मैंने आपको बता दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, उनको आपने लाजमी तैयार करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आप वीडियोस में देखेंगे वो वक्तन रिपीट भी हो रही हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक छोटा सा सब्सक्राइब रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक हमारी इस यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन नहीं किया। आज ही सब्सक्राइब का बटन दबा दें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए, बिकॉज वी हैव टू डू मैनी थिंग्स। हमारे बहुत ज़्यादा गोल्स हैं और वो तमाम तब ही पूरे हो सकते हैं कि जब आप हमारे साथ खड़े होंगे, जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ होगी। तो अजीज़ दोस्तों, उसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो है इट इज़ ऑलरेडी 5 o'clock। कैन यू मेक इट इन द टाइम टू कैच द बस। मेक इट इन जो है वो जो अप्रोप्रिएट हमारे पास ब्लैंक है। द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज नॉन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज नॉन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQs हमारे पास इंग्लिश का है ब्लैंक। द प्रेसिडेंट्स स्पीच वाज सो एलोक्वेंट that the people were persuaded to accept the need for change। The president's speech was so eloquent that many people were persuaded to accept the need for change। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो है द स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप लोगों ने इन वैल्यूज़ को लाजमी तैयार करना लाजमी। और फिज़िक्स के मुतालिक जिनको PDFs चाहिए तो वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जिनको ग्रुप का नहीं पता ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें 0343594324। यहाँ पर आपको मैं कोशिश करूँ कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई कर दूँ और आप लोगों को मैं ग्रुप्स में ऐड कर दूँगा और नोट्स वगैरह भी सेंड कर दूँगा। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट MCQ है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन स्ट्रेसिंग वन पॉइंट ओनली। ठीक है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट आउट स्ट्रेसिंग ऑन वन पॉइंट ओनली। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो है इट इज़ सर्टेन दैट ह्यूमन बीइंग्स possess latent power of which they are only vaguely aware। It is certain that human beings possess latent power of which they are only vaguely aware। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो है फॉर शेविंग विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड। तो बेसिकली यूज़ किया जाता है कनकेव मिरर, और कनकेव की एग्जांपल वो भी है, कनकेव कन्वेक्स की स्पून भी है। अगर आप उसको एक एंगल में पकड़ेंगे स्पून को तो एक साइड आपको जो है वो कनकेव आएगी, एक साइड आपके पास कन्वेक्स आएगी। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो साइड मिरर्स होते हैं गाड़ी के वो कौन से होते हैं तो वो कन्वेक्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो है सम पीपल कंप्लेन टू द ऑफिसर अगेंस्ट हिम अबाउट हिज मिसडीड्स। कंप्लेंट इज़ द करेक्ट ब्लैंक दैट वी विल बी यूजिंग इन दिस सेंटेंस। उसके बाद है द मैन हरिंग डाउन द रोड इज़ माई ब्रदर। द मैन hurrying down the road is my brother। The man hurrying down the road is my brother। उसके बाद जो नेक्स्ट है द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वॉज रिटन बाय एरिस्टोटल। ठीक है, द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वॉज रिटन बाय एरिस्टोटल। उसके बाद देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। द नेक्स्ट वन इज लीनियर एक्सपेंशन अकर्स इन सॉलिड।
लीनियर एक्सपेंशन जो है वो अकर होती है किसमें, सॉलिड्स में। लीनियर एक्सपेंशन अकर्स इन सॉलिड। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है इन द टेस्ट वी विल access your work and then give you detailed feedback. In the test we will access your work and then give you detailed feedback. उसके बाद है when body is in motion its position vector always changes। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो ब्लैंक आंसर है वो हमारे पास है ये, when body is in motion its position vector always changes। और यहीं तक थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप हमारे लिए एक बैकबोन का रोल अदा कर रहे हों, ताकि जब हम इस चैनल को ग्रोथ के सीढ़ियों पर गामज़न है हम ग्रो कर रहे हैं तो आप हमारे शाना बशाना कर रहे हों। उसके बाद अगर आपने इस सीरीज़ से मुतालिक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो भी लाजमी जाकर देखें, और आने वाली वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।